बेटा हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट चैप्टर में, एडजस्टमेंट नंबर 5 में। ये एडजस्टमेंट 5 का एग्जांपल 1 मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था आपको, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। पहले ये रिवाइज करना जरूरी है, तो ही मैं इंश्योरेंस प्रीमियम का सेकंड एग्जांपल समझा पाऊंगा। आप लोग ये एक बार रिवाइज करोगे तो सेकंड वाले पे जाएंगे। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 3600। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जांपल 1 जो लास्ट वीडियो में बताया था वही, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 3600 और ब्रैकेट में लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2026। अब मैंने आपको बताया था कि 31/3/2026 से 30 जून 2026 तक 3 महीने का गैप होता है। ये मैंने लिख के भी बताया था सारा कि 31/3/2026 से 30 जून 2026 तक 3 महीने होते हैं। तो 3 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग निकालेंगे। 3 महीने का कैसे निकालेंगे? 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12 ये होता है 900। तो मैंने आपको बताया था कि पीएनएल में डेबिट साइड पे 900 माइनस हो जाएगा, 3600 माइनस 900 आउट अकाउंट में 2600। ब्रैकेट में कैलकुलेशन भी मैंने लिख के दी थी, 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12 900 होता है। ये 900 का एक इफेक्ट होगा पीएनएल में डेबिट साइड माइनस, और 900 का दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस। उसी तरीके से एक और इसी टाइप का एक और एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग फर्क देखना। ये एग्जांपल 1 है, ये ध्यान से देखो, ये एग्जांपल 1 है। अब इस एग्जांपल 1 में और एग्जांपल 2 में एक सिंपल एक अमाउंट का फर्क है। ये एग्जांपल 1 है, अभी मैं एग्जांपल 2 पे लेके जा रहा हूं आपको। एग्जांपल 2 में यहाँ पे ब्रैकेट में एक अमाउंट दी हुई है, मैंने टाइप करके रखा है पूरा, सुनना ध्यान से। ये एग्जांपल 1 कंप्लीट हुआ, ये एग्जांपल 2 प्रीपेड इंश्योरेंस का बिल्कुल 99% सेम क्वेश्चन है, वही मैंने पूरा फॉर्मेट कॉपी किया है। यही 3600 जो ऊपर एग्जांपल 1 में 3600 था, यहाँ पे भी वही 3600 है, बस यहाँ पे मैंने ब्रैकेट चेंज कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग वन प्रीमियम ऑफ ₹1200 पेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2026। सब कुछ सेम, बस एग्जांपल 1 में ये 1200 जो ब्रैकेट वाली अमाउंट है वो एग्जांपल 1 में नहीं दी हुई थी, और एग्जांपल 2 ये देखो एग्जांपल 2 लिखा हुआ है, एग्जांपल 2 में ये 1200 लिखा हुआ है। तो सिर्फ प्रीपेड की कैलकुलेशन, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट चेंज हो जाएगी, इफेक्ट सारे वही रहेंगे, इफेक्ट सारे सेम रहेंगे। ये 3600 पीएनएल में डेबिट होगा सेम, प्रीपेड इंश्योरेंस पीएनएल में माइनस होगा वो सेम, प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे वो सेम, सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड की अमाउंट चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल 1 में हमने ये 3600 को मल्टीप्लाई बाय 3/12 किया था, एग्जाम्पल 2 में हम लोग ये 1200 को मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे, बाकी सब कुछ सेम। 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/12 ये होता है 300 रुपीज। 3/12 कैसे आया? जैसे एग्जाम्पल 1 में बताया, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31/3/26 पे, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31/3/26 पे, और हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है 30 जून 2026 तक। कितने महीने का गैप है? 3 महीने का गैप है, तो 3 महीने का हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, 3 महीने का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा पे किया। ये कैलकुलेशन भी वही है, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ 31/3/26 पे, और हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 30 जून 26 तक, तो 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है। मैं अभी इफेक्ट्स लिख के बताऊंगा। 3600 का एक इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। 3600 का एक इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करूंगा, जितना भी प्रीपेड आएगा उसका दूसरा इफेक्ट मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखूंगा। तो सारे इफेक्ट सेम है, सिर्फ प्रीपेड की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। पहले एग्जांपल में हमने प्रीपेड निकाला था 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12, और इस एग्जांपल 2 में हम प्रीपेड निकालेंगे 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस का कैलकुलेशन। अब आप 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/12 करोगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा ऑब्वियसली 300। 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/12 300 होता है, 300 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 3600 माइनस 300, 3600 माइनस 300 कितना होता है? 3300। 3600 माइनस 300 आउटर कॉलम में 3300, ये 3300 कोई इफेक्ट नहीं है, दिस इज जस्ट टोटल। अब ये 300 जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आया 300, इस 300 का दूसरा इफेक्ट, 300 का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। बस सिर्फ ये फर्क है कि एग्जांपल 1 में हमारा प्रीपेड 900 आ रहा था,
हमने 900 को 2 इफेक्ट किए थे, और एग्जांपल 2 में प्रीपेड 300 आया तो 300 के 2 इफेक्ट। सिर्फ फर्क देखो क्या है, ये एग्जांपल 2 है, 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/12। अब मैं ऊपर लेके जाता हूं, ये एग्जांपल 1 है, 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12। एग्जांपल 1 में 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12, एग्जांपल 2 में 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो कंक्लूजन क्या हुआ, ये एग्जांपल 1 है, सुनना ध्यान से, ये एग्जांपल 1 है हमारा। कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट के अंदर कोई अमाउंट नहीं दी हुई है, दिमाग लगाओ, अगर ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट के अंदर कोई भी अमाउंट नहीं दी हुई है तो जो आउटर कॉलम है उसको मल्टीप्लाई बाय 3/12, मतलब 3600 मल्टीप्लाई बाय 3/12। और अगर अब एग्जांपल 2 में जाते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट के अंदर कोई अमाउंट दी हुई है 1200, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/12। अगर ब्रैकेट के अंदर अमाउंट है तो जो ब्रैकेट के अंदर अमाउंट है उसका 3/12, ब्रैकेट के अंदर अमाउंट नहीं हो तो जो आउटर कॉलम है 3600 उसका 3/12। बस ये फर्क होता है, और इंश्योरेंस प्रीमियम में 99.99% इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो लिखें अच्छी तरह। ये एग्जांपल 2 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जांपल 2, एग्जांपल 1 लास्ट वीडियो में बताया था, आज हमने एग्जांपल 2 किया। ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बैलेंस शीट। डन, लिखो सब लोग अच्छी तरह।